बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक मॉडल बनाया था सिर्फ डेटा में, और एक्सेल की शीट को हमने कन्वर्ट किया था मॉडल में, और ये हमारी मॉडल की फ़ाइल है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल सिर्फ डेटा में बना हुआ है और ये एक्सेस करना है। तो अब हम इसके कंटेंट व्यू में आते हैं। पहले हम एप्लीकेशन जहाँ एंटर हुए थे, जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से देखते हैं। ये मेन फाइल एप्लीकेशन की, यहाँ सिर्फ डेटा इंपोर्ट हुआ हुआ है, और मैंने ये कोड डेमो में एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था ये डेटाबेस का कोड है, और अब मैं इसी को एक दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ तक, और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, और ये भी डिलीट कर देता हूँ, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। और अब हमारे पास ये कोई शेयर्ड मॉडल का या कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो ये एरर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह कह सकता हूँ, और मैं कहूँ हमारे मॉडल का नाम था नोट मॉडल डॉट सेल्फ। तो अब एप्लीकेशन को पता है कि ये नोट मॉडल, सिर्फ डेटा का नोट मॉडल एप्लीकेशन के अंदर मैं इस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ। अब एप्लीकेशन को पता है कि होम व्यू में मैं ये एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे ये इसने पहले कंटेंट व्यू में डेमो जो कोड दिया हुआ है, उसमें इसने जो इस तरह एक्सेस किया है एनवायरनमेंट से मॉडल कॉन्टेक्स्ट, ये मैं अब यहाँ होम व्यू में भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब होम व्यू में जो एक्सेस करूँगा मैं, वो मैं नोट मॉडल एक्सेस करूँगा, आइटम का मॉडल एक्सेस नहीं करूँगा। ये बेसिक, अगर सिर्फ सिंपल एक मॉडल इंसर्ट करना हो तो ये प्रोसेस है। ये बेसिक 3 कोड है। मेन ऐप स्टार्ट हुई, स्ट्रक हुआ, और ऐप का नाम दिया हुआ है, टाइप ऐप है, और वार बॉडी ये डिफ़ॉल्ट कोड है, और विंडो ग्रुप डिफ़ॉल्ट कोड है। विंडो ग्रुप ये ओपन हुआ और ये यहाँ क्लोज हुआ। विंडो ग्रुप ये येलो हो जाता है अगर आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस के पास आएंगे तो पता चल जाता है कहाँ ओपन हुआ और कहाँ क्लोज हुआ, और इसके बाद होम व्यू ओपन हो रहा है। अब होम व्यू के अंदर ये नोट मॉडल होम व्यू एक्सेस कर सकता है। अगर होम व्यू एक्सेस करना चाहे ये इन्वायरमेंट के थ्रू मॉडल कॉन्टेक्स्ट में हम करड ऑपरेशन करते हैं। करड ऑपरेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ नोट्स में लिख देता हूँ, करड ऑपरेशन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे काम हम ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो सारे काम करने होते हैं। और हमने यहाँ से ऐप जहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ हमने मॉडल कंटेनर के अंदर हमारा सिर्फ डेटा का मॉडल बता दिया है। तो अब हम इस हिसाब से डेटा एंट्री कर सकते हैं, और डेटा एंट्री करने के लिए जो हमें एक्सेस करना होता है वो हम इन्वायरमेंट से मॉडल कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करते हैं। ये मैंने ऐप में इनपुट कर दिया नोट मॉडल। अब ऐप को पता है ये जो नोट मॉडल हमने बनाया, वो ऐप को पता है कि ये नोट मॉडल एक्सेस कर सकता हूँ मैं इस तरह इंसर्ट करने से, मॉडल कॉन्टेक्स्ट में इंसर्ट करने से। किसी भी व्यू पे, इसके चिल्ड्रन व्यू पे, होम व्यू के अंदर जितने भी व्यू होंगे उसके अंदर अगर मुझे एक्सेस करना हो तो मैं इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ इन्वायरमेंट के थ्रू। @environment राउंड ब्रैकेट और बैकस्लैश डॉट मॉडल कॉन्टेक्स्ट, और फिर प्राइवेट वार, और मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। इसको मैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट की बजाय मैं इसको कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकता हूँ, ये मेरी मर्जी का नाम है, वेरिएबल का नाम है। तो अब मैं नीचे इस फाइल के अंदर कॉन्टेक्स्ट के नाम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था एक सिंगल डेटाबेस का मॉडल इंसर्ट करने के लिए। अब मैं इस कोड को डिलीट, या तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता, और मैं ये अनकमेंट कर देता हूँ, ये वाला कोड जो पहले लिखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट हमें लिखा हुआ मिला था। और मैं अब इसको एक्सपेंड करता हूँ, और मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो समझ आएगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं इसको यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया वार, जिसका हमने नाम दिया शेयर्ड मॉडल कंटेनर, और उसकी टाइप है मॉडल कंटेनर। ये डेटाबेस के लिए है, मैंने कहा था 4 कंटेनर चलते हैं, तो ये मॉडल कंटेनर के लिए है। और इसके अंदर एक हमने कांस्टेंट बनाया स्कीमा का। फिर हमने स्कीमा ओपन किया, और स्कीमा ये राउंड ब्रैकेट से ओपन किया, और ये राउंड ब्रैकेट यहाँ खत्म हो जाता है स्कीमा का। फिर हमने ये कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अरे होता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये अरे है इसलिए इसको हमने उस तरह लिखा है ताकि ये रीडेबिलिटी रहे इसकी। फिर हमने ये एक कांस्टेंट और बनाया जिसका नाम है मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, और इक्वल्स टू हमने मॉडल कॉन्फ़िगरेशन ओपन कराई। ये जो मॉडल कॉन्फ़िगरेशन और ये मॉडल कंटेनर, ये सारी चीज़ें सिर्फ डेटा के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें एप्पल ने प्रोवाइड की हुई है। हमें ये सारी चीज़ें इसी तरह लिखनी होती हैं, तो इसी तरह वर्क करेंगी और चलेंगी। तो ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इसमें स्कीमा होता है। स्कीमा, इसमें हमने ये वाला स्कीमा जो हमने बनाया है या कांस्टेंट, ये हमने इंसर्ट किया। फिर हमने इसमें बताया कि इस स्टोर्ड इन मेमोरी ओनली नहीं,
हम सिर्फ मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे, हम प्रेसिस्ट करेंगे। प्रेसिस्ट का मतलब हार्ड ड्राइव डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे, ताकि दोबारा जब भी एप्लीकेशन ओपन हो तो डेटा सेव हुआ हो। फिर हमने कहा ये डू और कैच की हमने कमांड चलाई है, ये डू की कमांड है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये कैच की कमांड है। अभी समझ नहीं आएंगी, स्टार्टिंग क्लास है तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगी कि ये डू कैच और फंक्शन और ये सारी चीजें क्या होती हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तुम्हें इससे पहले का बूट कैंप क्लासेस पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें चलती कैसे हैं, लेकिन नहीं भी पता तो सारी चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ये अगर इसी तरह लिखी हुई हो तो ये सारी चलती रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ आती जाएंगी कि कौन सी चीज कहाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और क्या है क्या नहीं है। तो अब ये डू कैच ब्लॉक है, और डू में इसने ये किया कि रिटर्न कर देना, अगर ट्राई करना, अगर ये ट्राई कंप्लीट ना हो तो रिटर्न हो जाना। अब ये ट्राई क्या करना है, मॉडल कंटेनर क्रिएट करना है। मॉडल कंटेनर फॉर किसके लिए क्रिएट करना है, इस स्कीमा के लिए क्रिएट करना है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है मॉडल कंटेनर की, इसकी मॉडल कंटेनर की ये जो हमने मॉडल कॉन्फ़िगरेशन बनाई, ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ रख दी। ये ट्राई करना, अगर ट्राई हो जाए तो मॉडल कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, वरना ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होगा तो ये कैच, अगर कोई एरर होगा तो ये फेटल एरर। फेटल एरर का मतलब होता है एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। यहाँ मैं दूसरा एरर भी दे सकता हूँ जो कंसोल में प्रिंट करे, लेकिन अभी डेवलपमेंट फेज में मैं यहाँ फेटल एरर ही दूंगा, ताकि एप्लीकेशन क्रैश कर जाए तो पता चल जाएगा कि डेटाबेस का एरर है और ये कंसोल में लॉग हो जाएगा। फेटल एरर से एप्लीकेशन क्रैश होगी, लेकिन प्रोडक्शन में हमें ये नहीं देना होता है। यहाँ मैं इसको टू डू दे सकता हूँ कि ये कमेंट देने का तरीका है, 2 लाइनें देके मैं कमेंट दे सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ टू डू। अच्छा, अब ये इसने पूरा कंस्ट्रक्ट किया है। एक जो मॉडल मैंने ये नोट मॉडल सिंगल इंसर्ट किया, ये उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल में ही एक क्रिएट की है और उस वेरिएबल का नाम दिया है शेयर्ड मॉडल कंटेनर। और ये पूरी इसकी स्कीमा क्रिएट किया, स्कीमा के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की कि नहीं ये हार्ड ड्राइव पे सेव होगा और ये वाला स्कीमा होगा। और स्कीमा क्या है, स्कीमा हमारा आइटम है। और इसके बाद डू क्या करना है कि कंटेनर क्रिएट करो इस स्कीमा से और इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, वरना एरर दे देना। और ये हमने क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ मॉडल कंटेनर में यहाँ पूरा ये शेयर्ड मॉडल कंटेनर ही इंसर्ट कर दिया है। अब इस मेथड का एडवांटेज ये होता है कि अब अगर मुझे ये नोट मॉडल डॉट सेल्फ इंसर्ट करना है, ये मेरा दूसरा अलग टाइप का मॉडल है। आइटम और मेरे नोट मॉडल में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता, रिलेशनशिप होता, तो मुझे ये इंसर्ट यहाँ नहीं कराना पड़ता, एप्लीकेशन में डायरेक्ट चलना शुरू हो जाता, एप्लीकेशन को पता चल जाता कि ये एक नोट मॉडल बना हुआ है। लेकिन अभी एप्लीकेशन को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरा नोट मॉडल आइटम से कोई कनेक्शन नहीं है। आइटम बाय डिफॉल्ट जो हमें कोड मिला था एप्पल की तरफ से वो है, वो हम डिलीट कर देंगे बाद में, ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब मैं ये अरे है, ये स्कीमा इज एन अरे, इसलिए मैं ये दूसरा मॉडल इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने अपना नोट मॉडल भी इंसर्ट कर दिया और वो नोट मॉडल भी इस शेयर्ड कंटेनर के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो ये था मॉडल एप्लीकेशन में इंसर्ट करने का प्रोसेस, ये होम व्यू से। अब हम एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, तो अब हम डेटाबेस से हट के पहले थोड़ा स्विफ्ट यूआई की तरफ आते हैं और स्विफ्ट यूआई पे थोड़ा यहाँ यूजर इंटरफेस बनाते हैं, जिससे हम डेटाबेस में इंटरेक्शन करेंगे। अब हम इस होम व्यू की फाइल में स्विफ्ट यूआई का व्यू बनाएंगे, जिससे हम डेटाबेस में इंटरेक्ट करेंगे और एंट्रीज वगैरह ओपन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये फाइल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेमो कोड एक्सप्लेनेशन में। अब मैं यहाँ होम व्यू से स्टार्ट करूँगा। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जितना भी काम हम स्टार्ट करेंगे वो हम इस बॉडी के अंदर से ही स्टार्ट करेंगे। इस बॉडी के अंदर तो हम ये टेक्स्ट से काम स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ एक चीज़ लेंगे, नेविगेशन स्टैक। पहले नेविगेशन व्यू होता था, अब नेविगेशन स्टैक होता है। नेविगेशन स्टैक, ये मैंने नेविगेशन स्टैक ओपन किया और मैंने ये टेक्स्ट इसके अंदर रख दिया। अब टेक्स्ट को मैंने, एक चीज़ होती है वी स्टैक। वी स्टैक मीन्स वर्टिकल स्पेसिंग होती है ये वी स्टैक। अब इस व्यू में मैंने, एक चीज़ होती है टूल बार, ये मैंने टूल बार ओपन किया। फिर एक चीज़ होती है टूल बार आइटम। टूल बार आइटम, टूल बार आइटम प्लेसमेंट और कंटेंट के साथ। प्लेसमेंट मैं कुछ भी दे सकता हूँ और ये कंटेंट, इसको मैंने एंटर किया, ये एक्सपैंड हो गया। प्लेसमेंट में मैं इसको प्राइमरी दे सकता हूँ, प्राइमरी एक्शन। और इसको मैं यहाँ दे सकता हूँ बटन। एक चीज़ होती है बटन। बटन यहाँ हो गया एक्शन एंड लेबल, ये एक्शन का पार्ट हो गया। इस एक्शन के पार्ट को ओपन कर दिया और अभी खाली छोड़ दिया। इस लेबल में मैंने लिख दिया, लेबल में मैंने, एक चीज़ होती है इमेज। इमेज में होते हैं सिस्टम नेम। इमेज सिस्टम नेम, सिस्टम नेम हमें मिलते ही एक SF सिंबल की ऐप है एप्पल की, जिसमें सारे जो एप्पल सिंबल प्रोवाइड करता है वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ मुझे अभी प्लस का सिंबल चाहिए, तो मैं यहाँ प्लस का सिंबल लूँगा। ये प्लस भी ले सकता हूँ मैं, ये भी सिंपल प्लस है। इस नेम को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा प्लस, तो ये प्लस का सिंबल ये यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर मैं नेविगेशन स्टैक यूज़ नहीं करता ना, तो ये बटन यहाँ नहीं आता। नेविगेशन
स्टैक यूज़ करेंगे तो ही ये टूल बार का ऑप्शन चलेगा और बटन चलेगा। टूल बार के अंदर हमने ये एक टूल बार का आइटम दिया है जिसकी प्लेसमेंट हमने प्राइमरी एक्शन दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे, और इस पर हमने एक एक्शन बटन प्लेस किया है और इसका हमने कोई एक्शन नहीं दिया। इस पर हमने इमेज अप्लाई किया है, सिस्टम नेम, ये सिस्टम नेम सारे जितने भी यहाँ आइकन्स हैं ये सारे नाम हम प्लेस करेंगे तो ये आइकन ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा हमारी ऐप में। अब हमें यहाँ एक एक्शन रेंडर करना है। एक्शन रेंडर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसको मैं दूंगा @state। स्टेट का मतलब होता है पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रॉपर्टी जब चेंज होगी ना, ये @state को प्रॉपर्टी रैपर्स भी कहते हैं। एक वेरिएबल ओपन करूंगा स्टेट प्राइवेट वार और मैं वेरिएबल का नाम दूंगा इस प्रेजेंटेड और मैंने कहा बुल और इक्वल्स टू फॉल। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अगर देखा जाए तो मैं अगर @ और स्टेट और प्राइवेट को हटा दूं तो ये मैंने वार लिख के मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है इस प्रेजेंटेड और उसकी टाइप है बुलियन और उसको मैंने इक्वल्स टू दिया है फॉल्स। और मैंने @state और प्राइवेट मैंने लिखा है जिसकी वजह से ये वेरिएबल इसी फाइल में चलेगा और @state की वजह से हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और वैल्यू चेंज होगी तो ये व्यू में रिफ्लेक्ट होगी। अब मैं इसको शो करके बताता हूँ। अब मैं यहाँ इसके नीचे एक और चीज़ प्रेजेंट करता हूँ। ये स्विफ्ट UI के फ्रेमवर्क में हमें मिलती है .sheet। शीट इस प्रेजेंटेड और कंटेंट। इस प्रेजेंटेड को मैं $साइन के साथ मैं इस प्रेजेंटेड के साथ बाइंड कर दूंगा। इसको कहते हैं बाइंड करना और ये हमारा कंटेंट है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ, यही वाला टेक्स्ट मैं यहाँ दे सकता हूँ, यही टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही टेक्स्ट दे सकता हूँ शीट व्यू पे के। और इस बटन का जो एक्शन मुझे देना है वो ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इस प्रेजेंटेड, इसको मुझे टॉगल करना है तो मैं कहूँगा .toggle। तो अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो पहले ये इनिशियल ये वैल्यू इस प्रेजेंटेड की फॉल्स है और जैसे ही मैं ये बटन क्लिक करूँगा प्लस का तो ये इस प्रेजेंटेड की फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी। और ट्रू या फॉल्स पे एक और काम हमने अप्लाई किया हुआ है जिससे हमने ये शीट प्रेजेंट की हुई है। ये स्विफ्ट UI फ्रेमवर्क का पार्ट है और ये भी स्विफ्ट UI फ्रेमवर्क का पार्ट है और ये नेविगेशन स्टैक भी स्विफ्ट UI का पार्ट है और ये वी स्टैक और टेक्स्ट भी स्विफ्ट UI का पार्ट है। ये पूरा स्विफ्ट UI में मैं इस ऐप को डिज़ाइन कर रहा हूँ। डेटाबेस का यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ डेटाबेस सारा कनेक्ट होगा इस ऐप के अंदर सारी चीज़ें डिज़ाइन होने के बाद। तो अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये शीट प्रेजेंट हो गई शीट व्यू के साथ और मैं इसको डिसमिस कर सकता हूँ स्वाइप डाउन करके। तो अब हम जो भी नोट क्रिएट करेंगे न्यू नोट हमारा यहाँ पे एंटर होना चाहिए और एंटर होने के बाद जैसे ही हम डिसमिस करें तो वो सेव हो जाना चाहिए और इस स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम शीट में एक व्यू बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दे दिया है। अब हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिएट न्यू नोट। स्विफ्ट UI व्यू की फाइल बनाएंगे और हम इसको कहेंगे क्रिएट न्यू नोट। व्यू की फाइल है इसलिए हमने व्यू लिख दिया और अब इस फाइल में हमने कह दिया, यहाँ पे हम कह देते हैं न्यू नोट व्यू और इस व्यू का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना बड़ा नाम है इसलिए, और मैं इसको इस टेक्स्ट की जगह पे शीट व्यू जो प्रेजेंट हो रहा था इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके नीचे में ये व्यू प्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं ये शीट प्रेजेंट करूँगा तो ये न्यू नोट व्यू यहाँ से आ रहा है न्यू नोट व्यू। तो अब शीट के अंदर ये न्यू नोट व्यू मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मुझे ये टेक्स्ट का कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब न्यू नोट व्यू में हम अगली वीडियो से यहाँ पे न्यू नोट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ऐड टू बटन करें, शीट प्रेजेंट हो और हम नोट लिखें और जब हम क्लिक करें तो नोट सेव हो जाए और यहाँ प्रेजेंट हो। ये हम इसका UI और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगली वीडियो में करेंगे।